तो हे गाइस, एज अ लॉ स्टूडेंट आप तो बस यही सोचते होगे ना कि यार एक बार लॉ ले लें बस। मतलब उसमें साइंस और मैथ्स तो पढ़नी नहीं पड़ेगी हमें, है ना? आज मैं आपका डाउट क्लियर कर दूं सबसे पहले। लाइक मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगता था, चलो मैथ से छुटकारा मिला और साइंस का तो चलो दूर दूर तक का कोई नाता रिश्ता है ही नहीं। बट जब से मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी है ना, तब से मतलब चेक बाउंस के केसेस आए जिसमें हमारी कॉमर्स आ जाती है, मैथ्स भी आ जाती है। मतलब कैलकुलेशन है, अच्छा भाई इस टाइम पे ये हुआ, तब इतना नहीं है बट ठीक है। वहीं सिविल मैटर्स में जाओगे आप, सारी कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन है। और तो और क्रिमिनल में मैथ्स कैसे है मैं आपको ये बता। मान लो कोई रेप केस है, चलिए हम रेप केस को लेके चलते। अब मतलब एग्जांपल भी हम रेप केस का दे रही हूँ, मतलब इतना कैजुअल हो गई नहीं सब चीजें, इतनी इतनी मतलब फाइल्स पढ़ रही हैं और सब चीज पढ़ लिया है। और अब ऐसा लगता है नॉर्मल है भाई, हो रहा है हर दूसरे दिन यही चीज देखने को मिल रही है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैजुअल ये चीज है, मतलब कैसे मिक्सअप हो रही है सारी चीजें लॉ में आके। वो भी मैंने लॉ इसलिए ली थी कि चलो मैथ्स और साइंस तो चलो दूर दूर तक का कोई रिश्ता नहीं, मैथ्स से तो चलो छुटकारा मिलेगा मुझे। मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, एसएससी है पढ़ लूंगी। और अब पता चल रहा है मुझे कि कभी भी हम कोई फाइल पढ़ रहे हैं, कोई रेप केस है, अब उसमें मैथ्स कैसे आ रही है? कोई पॉक्सो का केस लगा लो, पॉक्सो में स्पेशली पॉक्सो केसेस में रहता है ये चीज कि लड़की के साथ जब वो इंसिडेंट हुआ, कुछ भी रेप केस है उसमें जब वो इंसिडेंट हुआ लड़की के साथ, तो उस टाइम पे उस लड़की की एज क्या थी। और जो मैटर चलता रहा आज की डेट में उस लड़की की एज क्या है, बर्थ सर्टिफिकेट में उस लड़की की एज क्या है, आधार कार्ड में उसकी एज क्या है, मतलब ईयर क्या है उसका बॉन्ड का। उसके बाद फिर जब वो उस टाइम पे उसकी उम्र ये रही थी तो इस टाइम पे क्या रही होगी और आज की डेट में क्या रही होगी, मतलब ऐसी ऐसी चीजें उसमें। ठीक है, मैथ्स तो यहाँ आ गई। और वहीं अभी आप सिविल में चले जाओ, वहां तो मैथ्स ही मैथ्स है। उसके बाद हम बात करते हैं साइंस की। मुझे लगा था साइंस मैथ्स ही नहीं है तो साइंस का तो चलो नाता रिश्ता ही नहीं है, मैंने सोचा भी नहीं था साइंस होगी। पर वहीं अब हम आ जाते हैं, रेप केस चल रहा है, उसमें उसके रेप केस हुआ तो लड़की का मेडिकल तो हुआ ही होगा, मेडिकल डॉक्यूमेंट से। क्योंकि ज्यादातर जो बेल ग्रांट की जाती है ना वो मेडिकल डॉक्यूमेंट देख के की जाती है कि हाँ मेडिकल में अगर ये चीज आई तो बेल तो मिलेगी ना। 376 में तो लाइक पता नहीं भाई मिलती है इतनी जल्दी नहीं मिलती, अभी मेरे को इतना एक्सपीरियंस नहीं है। बट ये है हाँ, ग्राउंड देखे जाते हैं, बढ़िया ग्राउंड होंगे, बढ़िया आर्ग्यूमेंट की गई होगी तो बेल तो मिलती है। पर वही है कि यार मेडिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़े और उसमें पता नहीं लाइक क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ रही हैं, मतलब जो तो हमें टीचर ने भी कभी नहीं पढ़ाई होगी। लाइक टेंथ टेंथ तक तो टेंथ नहीं, हाँ टेंथ तक तो थी साइंस। उस बीच तो मैंने कभी ये चीजें नहीं पढ़ी जो मुझे यहाँ पढ़ाई जा रही है। क्या नहीं है उसमें, मतलब अब मैं मेडिकल की क्या बताऊं भाई, इतना कुछ है उस मेडिकल में। 2 दिन तो मुझे वो सब मेडिकल का डॉक्यूमेंट को समझने में लग गए। क्योंकि अब कोई सीनियर है उनसे जाके समझू मैं क्या क्या करूं। साइंस कभी पढ़ी होती तब तो समझ भी आता। उसे छुटकारा पाने के चक्कर में तो मैं 12th में जाके आर्ट्स ली थी। और मैथ्स मैथ्स से बच बच के तो मैं आर्ट्स में आई थी। और यहाँ मैथ्स है, साइंस है, कॉमर्स बैकग्राउंड, वही सिविल में चले जाओ आप, चेक बाउंस है, क्या नहीं है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एनआई एक्ट जो है 138 का, चेक बाउंस का एक्ट, मतलब उसमें भी पैसे ही पैसे है भाई। सिविल सिविल तो भाई सिविल तो है ही वो। और क्रिमिनल में भी साइंस और मैथ्स है। तो गाइस अगर आप इधर इस फील्ड में आना चाह रहे हो ना, लॉ फील्ड में, तो ये मत सोचना कि आपको साइंस और मैथ्स नहीं पढ़नी पड़ेगी, साइंस और मैथ्स ही पढ़नी पड़ेगी आपको यहाँ पे। और सर्चिंग पावर तो बहुत अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग पावर बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी सर्च कर रहे हो वो पर्टिकुलर एक बारी में ही चीज तो लाके दे नहीं देगा। और रीडिंग आपकी इतनी अच्छी होनी चाहिए उसको फटाफट रीड करो और फिर दोबारा से सर्च करने बैठ जाओ, क्योंकि वो एक बारी में तो वो चीज आपको मिलेगी नहीं। मुझे लगा था चलो जजमेंट सर्च करनी होगी सीख जाएंगे टाइम के साथ साथ, ड्राफ्ट सर्च करने होंगे सीख जाएंगे टाइम के साथ साथ, और ड्राफ्टिंग रीडिंग की तो बुक्स भी आती है कितनी सारी, उनसे सीखी होंगी ना। यहाँ ड्राफ्टिंग और जजमेंट के अलावा सब कुछ वहां पे है भाई सर्च करने वाला। मतलब अगर मैं कुछ सर्च कर रही हूँ ना, जजमेंट तो सर्च करनी ही करनी है, पहले फाइल पढ़ेंगे, पूरा मेडिकल पढ़ेंगे, उसमें क्या एज रहेगी लड़की की, मैथ्स आएगी, साइंस आएगी, सब कुछ है, उसके बाद जाके आप जजमेंट और ड्राफ्ट करेंगे। क्योंकि ड्राफ्ट आप तब करेंगे जब आपको स्टोरी पता होगी, और जजमेंट आप तब ढूंढेंगे जब आपको ग्राउंड पता होंगे, तो उसके लिए पूरी फाइल पढ़नी भी पड़ेगी। और फाइल में क्या है, साइंस इंग्लिश एसएसटी मैथ साइंस सब सब कुछ है पर नो,
ऐसा नहीं है कि मजा नहीं आ रहा, मजा तो बहुत आ रहा है इस फील्ड में। मतलब सीरियसली सबसे बढ़िया फील्ड में कहूंगी, हर एक घर में लॉ स्टूडेंट का होना बहुत जरूरी है और इससे बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, बहुत ज्यादा। मतलब अब ना ऐसा है कि हाँ, कोई आपके सामने कुछ बोल नहीं सकता है बिना बात का, क्योंकि आपको लॉ पता है और अगर पढ़ा होगा तो। ऐसा नहीं है कि हाँ बस लॉ ले लिया एग्जाम देने चले गए हो गया ना, पढ़ना भी पड़ेगा। बट मजा आ रहा है इस फील्ड में, नो डाउट बहुत मजा आ रहा है। बट ये जो भी मेरे को पता चला है कि मेडिकल डॉक्यूमेंट भी पढ़ने पड़ते हैं, ओ गॉड, पर मजा आ रहा है, नो डाउट।